आइए दोस्तों नमस्कार। हम आपको आज नंदीग्राम भरत कुंड पर 85 का मेला जो लगता है उसकी महत्ता और उसके बारे में हम आपको दर्शन करवाते हैं। ये स्थान ये है 85 का मेला जहाँ लगता है वो सरोवर है, 85 कुंड इसे कहा जाता है। और ये है अयोध्यापुरी से 15 किलोमीटर इलाहाबाद की तरफ आने पर रोड पर ही पड़ता है स्थान नंदीग्राम भरत कुंड, जहाँ पर श्री भरत जी का 14 वर्षों का तपस्या काल बीता है। तो वहाँ पर ये 85 का स्थान जो है ये थोड़ा भरत कुंड सरोवर अलग है और इससे थोड़ी दूर पूरब लगभग 300 मीटर की दूरी पर ये पूरब एक अलग सरोवर है जिसे 85 कुंड के नाम से कहा जाता है। और इसके बारे में मानता है कि ना 100 काशी ना 85, 100 बार काशी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो फल एक बार केवल 85 कुंड में स्नान करने में मात्र से हो जाता है। यहाँ पर मेला इसी माह की चतुर्दशी को यानी कि इस बार तो रविवार के दिन 7 तारीख को, तो इस मेले की बड़ी भारी महत्ता है। ये 2 दिवसीय मेला बहुत ही विशाल तौर पर लगता है यहाँ पर और 85 कुंड का स्नान इसी चतुर्दशी के दिन ही का प्रमुख माना जाता है। तो इसके बारे में मान्यता है कि भगवान श्री राम जब आए हैं रावण को मार करके, तब यहाँ पर लोगों ने उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगाया। तो उसके निवारण के लिए उनको बताया गया कि एक स्थान यहाँ पे उन्होंने फिर एक कुंड का निर्माण करवाया और यही अपनी जटाजूट बनवाया उन्होंने। उसके बाद स्नान किया 50 मोचन कुंड इसे कहा जाता है कि जिससे उनके पिता को भगवान ने जटाजूट बनवाने के बाद इसी कुंड में स्नान किया। और तत्पश्चात भरत कुंड सरोवर आगे जो अभी आपको दिखाई पड़ेगा, दूसरे वीडियो मिलेगा, वहां पर जाकर के अपने पिता का पिंडदान किया। और यहाँ पर इसकी 2 मान्यताएं हैं 50 मोचन कुंड की। एक तो ये रहा कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर अपना ये जटाजूट बनवाया और स्नान किया 50 मोचन के निमित्त। और उसके बाद दूसरी मान्यता ये है कि जब श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो भरत जी ने उनको देखा कि निशाचर एक बहुत बड़ा लगा कि आ रहा है और अंधकार सा छा गया, तो उन्होंने एक बाण मार दिया था। तो हनुमान जी जिस जगह पर गिरे वो एक गड्ढा हो गया। वही कुंड आज 50 मोचन के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस पर स्नान करने का फल तो हमने बताया ही कि ना 100 काशी ना 85, साल भर में एक ही बार का ये पर्व है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, स्नान करते हैं और अपने अनेकों पापों का शमन यहीं पर करते हैं। यहाँ की इतनी अद्भुत मनोरम छटा है कि देखें आप सब, इसमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ और घाट बड़े दिव्य बने हुए हैं। और यहाँ पर ये मंदिर भी एक भगवान श्री राम का है जो कि इस समय मौके पर तो ताला लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक स्नान के बाद इस मंदिर में दर्शन पूजन आदि ये सभी क्रियाएं की जाती हैं। और यहाँ पर जो मेले का मनोरम दृश्य होता है वो देखने ही लायक होता है। इतना विशाल मेला कि शायद ही कहीं लगता हो। ये बहुत प्राचीन काल से लग रहा है और ये आज का मेला नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से लग रहा है। और यहाँ पर अनेकों प्रकार की दुकानें वगैरह सब आया करती हैं। उस दिन तो यहाँ तिल रखने की भी सांस जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तो ये मौके पर खाली दिख रहा है स्थान आप देख रहे हैं। जो ये 50 मोचन कुंड यही है जहाँ पर स्नान का फल कई गुना, कई तीर्थों का फल के बराबर ये होता है। तो आप सब देखें और प्रयास करें कि एक बार जीवन में यहाँ स्नान जरूर करने का सौभाग्य मिल जाए। और जिस व्यक्ति को यहाँ स्नान का सौभाग्य मिला उसको
सारे उसके पाप प्रताप और संताप जितने भी हैं ग्रह दशा, ये सभी शांत हो जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ की मनोरम छटा का वर्णन करना बड़ा ही अजीब है, क्योंकि ये श्री भरत जी का स्थान है। श्री भरत जी का त्याग और तपस्या ये संसार में क्या कि समस्त ग्रंथों में, समस्त जगह आप लोग कहीं भी देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा भ्रातृ प्रेम और त्याग और इस सद्भाव की भावना कि उन्होंने वहाँ पर 14 वर्ष के लिए जब भगवान श्री राम का वन हुआ था, तो ये बेचारे यहीं पर निवास किए। इनको मकान में, अपने भवन में, महल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो आकर के यहाँ पर अपना एकांत में पर्णकुटी बनाते हैं और यहीं पर वो 14 वर्ष, यहाँ तक कि वो तो जमीन में खोद करके नीचे 6 फुट 7 फुट लगभग जमीन में गड्ढा खोदे और उसके ऊपर उसकी आसनी लगा करके वहां पर वो तपकिया करते थे। उन्होंने सोचा था यही कि भगवान हमारे प्रभु जमीन पर लेटे हैं तो उनसे नीचे हम रहें, इसलिए जमीन खोद करके नीचे वो रहा करते थे। तो ये 50 मोचन की कुंड की महिमा, यानी 85 का मेला। 85 जो है, ये जितने भी पूर्वज हमारे मृतक हो चुके हैं उनको सबको अगर कोई भी भूत प्रेत या पिशाच योनि में गया है तो वहाँ से उसको निवृत्ति मिल जाती है इस सरोवर में स्नान करने मात्र से। इतनी बड़ी महिमा तो आपको संसार में किसी तीर्थ में नहीं मिलेगी, जो कि साल भर में केवल मात्र एक दिन, जो चतुर्दशी होती है, इसी माह में लगती है। वो 7 अप्रैल 2024 है इस बार, और 7 और 8 2 दिन का ये 2 दिवसीय मेला यहाँ पर चलता है। और आप लोग इसे बहुत ध्यान पूर्वक सुने और देखें वीडियो पर और ध्यान दें, तथा हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारियाँ बताते रहेंगे। और आप सभी हमारे चैनल से नियमित जुड़े रहें। और आइए हम लोग देखते। धन्यवाद दोस्तों।